इस टाइम फेरे होंगे, इस टाइम बाप की अर्थी उठ ली। लड़की ने मने कर दी, मैं तो इससे करवाऊंगी। ये तो मेरे पापा के साथ का है, तो कैसे शादी करवाऊँ भाई? ना तो फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। उन्होंने फोन पे इनकी पिक देख ली, ये कौन है? मेरी बड़ी बेटी है। बोले मेरी इसके साथ शादी करवा दो। अगर इनके पापा को मार दिया सरेआम ले जाके, तो बच्चियों को उठा उठा के ले जाएंगे या नहीं? नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। महिला दिवस नज़दीक है, महिला दिवस आने वाला है और वहीं पर एक महिलाओं का पूरा परिवार उजड़ गया। कारण है उनके पिता को इस दुनिया से अलविदा बोलना पड़ा, क्योंकि उनके पिता के जो दोस्त थे दो, उन्होंने उस लड़की पर नज़र रखी हुई थी, अपने दोस्त की बेटी पर नज़र रखी हुई थी कि उसके साथ वो शादी करेंगे। पिता कहीं ना कहीं मान भी जाता, शादी कर भी लेता, लेकिन जो उसकी उम्र थी 40 साल व्यक्ति की उम्र और उसकी बेटी की उम्र मात्र 19 वर्ष। लड़की ने खुद मना कर दिया अपने पिता को, पिताजी मैं शादी नहीं कर सकती, अगर आप मेरे को और कहीं शादी करने के लिए बोलेंगे, जहाँ भी आप बोलेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके साथ शादी नहीं करूँगी, क्योंकि लड़की ने तमाम उम्र गुजारनी थी, जिसके चलते उसने अपने पिता को इनकार कर दिया। पिता भी अपनी बेटी की बात से सहमत हो गया, लेकिन जब शादी नज़दीक थी, शादी का कार्ड देने के लिए पिता अपने दोस्तों के पास जाता है जिन्होंने उसकी लड़की पर नज़र रखी थी, तो उसके जो दोस्त थे उसी दिन उसको कह देते हैं कि इस कार्ड पर तो मेरा ही नाम छपेगा, अगर शादी होगी तो, नहीं तो हम ये शादी किसी भी हालात में होने नहीं देंगे। और हुआ भी वही। आज लड़की की डोली उठनी थी, डोली विदा होनी थी, लेकिन उसकी जगह एक पिता की अर्थी उठती नजर आ रही हैं। नहीं हुए गिरफ्तार? तो कौन लोग थे वो? शिवपुर में रहने वाले दो भाई संजय और प्रदीप वो थे। पर पुलिस मतलब आपके अभी घर वाले बता रहे थे कि 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया, वो कोर्ट में से वहीं से गिरफ्तार किया। नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं हुए। पुलिस ने क्या कह रही है अभी? पुलिस ने अभी कुछ नहीं कहा। पोस्टमार्टम होके बॉडी आ गई थी, आगे और चली भी गई। संस्कार कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी। नहीं, कल जो जब आपके पिता का शव मिला, उससे पहले आपकी गली में भी आए थे वो लोग, आपको कह के गए थे कि हम इस लड़की से शादी करेंगे? हाँ जी, कह के गई थी। तो गली में से निकले थे? हाँ जी, गली में से। क्या उम्र है उस व्यक्ति की जो कह के गए थे कि इससे शादी करनी है? 40 साल उम्र है। अच्छा, तो वो लाइक करता था आपकी बहन को? हाँ जी, वो कांटेक्ट में कैसे थे वो आपके पिता के साथ? मेरे पापा ने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे मेरी और मेरी सिस्टर की फ़ोटो लगा रखी थी जी। तो वो फ़ोटो देख के तब से लाइक करने लग गया वो उसको। क्या नाम है उसका? प्रदीप नाम है। कल तो आप किसी संजय का नाम ले रहे थे। 2 जन? संजय छोटा भाई है, प्रदीप बड़ा भाई है। बड़ा भाई लाइक करता है, प्रदीप है ना, 40 साल पापा ने उम्र मना है। किया कि शादी नहीं करवा सकता था? हाँ जी, मेरे पापा ने एक बार मेरी बहन से बात की थी, फिर मेरे पापा ने मेरे सिस्टर ने मना कर दिया था, फिर मैटर ख़त्म हो गया था। फिर उसने मेरे पापा को धमकी दी, या तो भाई शादी मेरे साथ करवा दे वरना मैं तेरे को मार दूँगा। ये बात हुई। कितना टाइम पहले मना किया था? कब उन्होंने रिश्ता मांगा था? 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने पहले? हाँ जी। तो तब से उन्होंने ऐसा रखा हुआ था मन के अंदर कि शादी हमने उसी से करनी है, आपकी सिस्टर से? हाँ जी, उन्होंने हमें ये दिखाया था भाई हम मान गए, उन्होंने ये नहीं दिखाया था भी हमें उसके साथ शादी करनी है, उन्होंने ये दिखाया था कि भाई हम मान चुके हैं, हमें नहीं चाहिए। तो बताया ये भी जा रहा है जो लड़के थे वो शेखपुरा वाले, उनकी माताजी सगन लेके भी आए थे आपके घर? हाँ जी, आई थी। क्या बातचीत हुई थी तब? बस यही बातचीत हुई थी। कोई पैसे वगैरह भी देने थे आपने उन लोगों के? नहीं जी। कोई पापा का पैसों का लेन देन भी था? नहीं, पैसों का लेन देन नहीं था कुछ भी, बल्कि उन्होंने मेरे पापा के निकाल लिए कल। तो सिर्फ कारण यही था कि शादी करनी थी उन्होंने तब कारण करके? यही था, सिर्फ शादी करनी थी। उनकी मम्मी को ज़्यादा पसंद थी मेरी सिस्टर। ओके। जब वो देखने के लिए आए थे उनको ज़्यादा पसंद थी, उसकी मम्मी ने कहा था भाई मेरे को यही लड़की चाहिए, यही बहू चाहिए मेरे को। ये बात है। बारात आनी थी आज बारात आनी थी। आज बारात आनी थी, तो आज काफ़ी दुखद सूचना है आज जो मिली थी आपको कल।
देख सकते हैं किस प्रकार से जो तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से छोटी बहन है वो काफ़ी घबराई हुई है, सहमी हुई है। इसकी 7 महीने पहले शेखपुरा जो गांव है वहां पे शादी होती है। जो संजय और प्रदीप जिनका नाम ये ले रहे हैं कि उनकी वजह से उनके पिता की जो हालत है उन्होंने की, आज उनकी वजह से ही उनके पिता आज इस दुनिया में नहीं है। जहां आज खुशी का माहौल था, बारात आनी थी, डोली उठनी थी, वहीं पर इतनी दुखद खबर की आज इस मासूम लड़कियों के पिता की अर्थी उठती नजर आ रही है तस्वीर। फेरे होते इस टाइम फेरे होंगे, इस टाइम बाप की अर्थी उठ ली, बाप की अर्थी उठी है बेटा। इस टाइम तो हाँ इनके गले भी यू है कांड हो रहा जी। कहीं ना कहीं साजिश थी इसमें कर रहे हैं मारने में पिता को, साजिश की गई थी मारने के लिए ना, षड्यंत्र रचा हुआ था पहले ही, पहले प्लान बनाया था, पहले तैयारी कर रखी थी इस चीज। हाँ पहले तैयारी करा की तू ना मारने की, धोखे तो बुला रखा हो तो धोखे तो बुला रखा। एक बार मारे दो राजा प्यार कर, पहले तो प्यार तो बुलाया, फिर प्यार करया, हाँ प्यार तो बुलाया, फिर वो प्यार करके मार दिया, मार कर घेर दिया भाई। वो नी के घर को ना छोटी सी लड़की ना देखा टोते फिर थे और हमारा चाचू तो बढ़िया नहर में। तो माता जी बताया जा रहा है जो लड़का पीछे लगा हुआ था उसकी उम्र काफी थी, 40 साल। 40 साल? हाँ 40 साल की लड़की नहीं है, 18-19 50 साल का था, 40 नहीं 50 साल का था, 50 साल का था। वो कैसे शादी कर सकते? छोटी सी लड़की थी, 19 साल की लड़की हाँ थी। 19 साल की लड़की, 19 साल की लड़की रो पड़ा। हाँ इसको अपना पति बोल लूं या अंकल बोल लूं? हाँ तो लड़की ऐसा बोल रही थी, लड़की ने मने कर दी, मैं तो इससे करवाऊंगी, ये तो मेरे पापा के साथ का है तो कैसे शादी करवाऊँ? तो ऐसा ही हुआ भाई, उसकी गैल कुछ इन्ना मने कर दी, पापा भी कुछ कर पाए नहीं। तो कैसी सजा मिलनी चाहिए माता जी? भाई ना तो फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी हाँ होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए बस। ना और को भी अकल आ जाएगी, हाँ दूसरे वाला भी अकल आ जाएगी, फांसी। वो बहुत बुरा काम हो जाएगा भाई, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए बेटे। तो परिवार को अभी भी डर है यहाँ पर? हाँ डर है घना डर है। एक लड़की और जवान हो रही, हाँ जी, वह छुटका मांगे उसे ठहले जाएंगे, जिसने बाप मार दिया लड़की। हाँ बेटी ने तो ही बाप ठहलेगा। शादी का माहौल मातम में बदल जाता है। आज इस घर में बारात आनी थी, खुशी का माहौल था। कल घर हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था, पूरा का पूरा घर फूलों से सजा हुआ था, लेकिन आज उसी घर में एक सफ़ेद रंग का टेंट लग जाता है। सफ़ेद रंग यानी कि दुख का माहौल है इस परिवार में। परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और जो पड़ोसी हैं वो भी कहीं ना कहीं न्याय की गुहार के लिए प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि परिवार को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा एक प्रोटेक्शन जरूर देनी चाहिए। क्योंकि अब उसको हमने एसआई पे खुद गिरफ्तार करवाया है कोर्ट के सामने से, क्योंकि वो अपनी बेल करवाने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। हमें किसी ने बताया था कि वो 5 बजे के छुपे बैठे हैं कोर्ट में, तो हमने एसआई को भेजा, 3 टीम भेजी हमने एसआई की, तो उनको गिरफ्तार कराया वहाँ पे। और अब वो अंदर ही है जेल के। क्या कोर्ट में क्या कर रहे थे वो? जी वो पता है कि वो बेल करवाने के लिए गए थे। अगर उन्होंने मर्डर नहीं किया तो कोर्ट में क्या जरूरत थी उन्हें जाने की? तो इसलिए हमको मतलब कल हमने लास्ट तक ठान दी जब हमें पता चल गया कि वो अरेस्ट नहीं हुए बल्कि वो जेल में चले गए हैं। हम खुद जाकर देख गए थाने में कि हाँ वो अंदर आ गया है, तो तब हमने लाश को उठने दिया वहाँ से। अच्छा जी, तो आपको आश्वासन दिया था कल उन्होंने, पुलिस वालों ने? हाँ जी बोल रहे गिरफ्तार करेंगे। हाँ जी, फिर हमें पता चल गया कि वो अंदर है। हमारा एक बंदा गया फिर थाने में, हाँ जी वो प्रदीप और संजय और एक बंदा और है, वो तीनों पुलिस ने बोला हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। हाँ जी हमारे सामने तो यही बोल रहा। लड़की के पिता ने ये उनको बोला था इस ससुराल को लड़की के की बरात में लेके आना? वो बताती हूँ आपको, 6:30 बजे यूपी से लेकर आए मुझे, और वे इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपए लेकर आए। बाकी सब जगह उन्हें आप कंफर्म कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक की और फर्नीचर की, कपड़े की, सबकी साई दे रखी थी कि भाई उस दिन हम लेके जाएंगे और लड़के के वहाँ पहुँचा के आएंगे सामान को। तो वे वो 1 लाख रुपए लेकर इमरजेंसी के लिए कि कहीं में मतलब जरूरत पड़े, शादी का घर है तो आप 1 लाख रुपए दे दो। और उनके गले में 1 या 1.5 तोले की चैन थी, ये कंफर्म नहीं है कि कितनी बारी थी वो। तो जहाँ पर लड़की की शादी होनी थी वहाँ किसने बताया था कि बारात लेकर? नहीं जी मैं बता रही ना आपको शुरुआत से कि मतलब 6:30 बजे मुझे लेकर आए। उनके पास फोन आया, 2 फोन लेते, वो एक 15,000 का 3 दिन पहले लेके आए थे और एक छोटा फोन था। तो यहाँ बाइक रुकते ही मैं अंदर गई तो उनके पास फोन आया, बुआ जी यहाँ पे थी नहीं और कोई नहीं था यहाँ पे। मैं बोले भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भाभी जी मेरे फ्रेंड संजय का फोन आ रहा है, 1 परे से 5 मिनट में आ रहा, मैं फिर मार्केट में जाऊंगा सामान लेने के लिए। मैं बोली भाई साहब ठीक है जल्दी आना। फिर हमने
लड़की को बताया ये कहीं पे जा रही थी। लड़की बोली मम्मी जी कहाँ है मेरे पापा। मैं बोली वो उनके फ्रेंड के पास गए मिलने के लिए। तो उन्होंने तुरंत फोन किया अपने पापा के पास। वो बोले पापा जी आप कहाँ हो। बोले बेटे मैं अपने फ्रेंड के पास हूँ और थोड़ी देर में आ रहा। तो लड़की मतलब अपने माता पिता की आवाज से भाग जाती है कि क्या सिचुएशन है उनकी। तो बोले पापा आप डरे हुए हैं और मतलब आप घबराए हुए हैं, आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, शादी को लेकर है, पैसे को लेकर है, किसी बात को लेकर टेंशन है आपको। ना बेटे मुझे कोई टेंशन नहीं, एकदम से फोन कट गया। तो उसके बाद लेडीज संगीत हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, मेहमान आए हुए थे घर में। तो उसमें वैसे हो गए बच्चे। तो जी उसके बाद 10 बजे फोन आया उनके ससुराल से, मेहंदी लगवा रही थी जो लड़की जिसकी शादी थी। तो वो बोली हमारे साथ तेरे पापा ने ऐसे मजाक किया, देख ऐसे आरती मजाक नहीं करना चाहता, हमारा कल मंडा है और हमें बहुत घबराहट हो रही इस बात से। तो उनके आने के बाद ये नीचे आई लड़की, बोली मेहंदी लगाती तो बोली मम्मी ऐसे ऐसे काम हो गया। तो हम सारे इकट्ठे हो गए, मतलब इधर उधर फोन करने लगे उनके जानने वालों के पास, जहाँ पे बाइक खड़ी करके गए उनसे पूछा, उनको बुलाया अंकल को। वो बोले उन्होंने बोला कि आप आ जाओ और हम वहाँ पे बैठे। मैं शेख पर अपने दोस्त संजय के पास और मैं थोड़ी देर में आ रहा। तो जी वे उसके बाद हमारे पास कोई कॉल नहीं आई, ना हमें कोई पता चला। जब हमारे पास आया कि बारात लेकर नहीं आना मेरे पास, वो बोले भाई पापा मजाक ना करो, शादी से बड़ा मुझे जरूरी काम है। बोले शादी से बड़ा कौन सा जरूरी काम है। हाँ जी मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे पास आप बारात लेके नहीं आओगे। तो उन्होंने एकदम से फोन काट दिया और अफरा तफरी बीच की घर में कि भाई ये क्या हुआ। तब उनकी ढूंढ शुरू हुई। उसके बाद हम डायरेक्ट 32 सेक्टर में सदर थाना में गए कंप्लेन लिखाने के लिए। और हम बार बार सारे के सारे कांटेक्ट करते रहे उनसे कि वो फोन उठा ले, वो फोन उठा ले। नहीं आपने बताया अभी संजय का फोन आया था, उससे संपर्क नहीं किया था फिर आप लोगों ने? हाँ जी हमने सबसे संपर्क किया, उन्होंने किसी ने फोन नहीं उठाया, उनके स्विच बंद थे। और जो हमारे देवर है उनके दोनों फोन ऑन थे और बेल जारी थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाने दिया क्योंकि गन पॉइंट पर रखा था उनको। अच्छा जी। इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाने दिया। तो पहले कोई दुश्मनी वगैरह भी थी उनसे? हाँ जी नहीं जी दुश्मनी 7 साल पहले हमारे देवर की लड़की की शादी हुई थी शेखपुरा गांव में। अच्छा जी। तो मतलब वो उनके दोस्त बन गए यहाँ पे सड़क पे कोई रोड पे, मतलब कोई ठेका वेका होगा। जिस लड़की की शादी उसकी छोटी बहन की शादी हुई थी वहाँ पर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हमारी बड़ी लड़की जिसकी शादी थी वो 1 साल पहले पुचकार रखी थी हमारे रिलेशन वालों ने। नहीं शेखपुरा कौन सी ब्याह हुई थी? मतलब बता दें तो शादी होगी तो मतलब आना जाना हो गया, मतलब फिर छोटी का रिश्ता आ गया। अच्छा रिश्ता था तो हमने शादी कर ली। तो उसके बाद शादी करने के बाद जो पिक लगा ले अपने बच्चों की, तो भाई साहब ने पिक लगा रखी थी ऊपर बिल्कुल कवर पे। तो वे यार दोस्त थे तो पास में बैठ कर बात करते थे, सब कुछ करते थे। तो उन्होंने फोन पे इनकी पिक देख ली, ये कौन है, मेरी बड़ी बेटी है। बोले मेरी इसके साथ शादी करवा दो। अच्छा जी। तो भाई साहब ने इनकी बात चलाई। अच्छा जी। लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे से बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपकी एज का है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। कितनी उम्र थी जी उसकी? उनकी 40 साल। अच्छा जी। गुड़िया की कितनी थी? उसकी 19 साल। अच्छा जी। 19 साल की है जी। हाँ जी। तो गुड़िया ने इसलिए मना किया कि इतना हाँ उम्र जी। का फर्क है? हाँ जी उसने बोला मैं इनको ताऊ बोलूंगी, अंकल बोलूंगी, आपकी एज की है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो मना कर दिया उसने। तो इसको लेकर इशू हो रहा था। तब से उन्होंने मन में ठान रखा था जी? ठान रखा था और बोलते थे शादी करनी है तो आरती से करनी है, नहीं तो करनी नहीं। और 4 दिन के पहले वो यहाँ से गुजरे। कोई भी आ सकता है, गली में कोई भी आ सकता है। तो 2-4 गालियाँ दे के बोले कि हम अगर आरती है तो कुछ है, मेरी जिंदगी में नहीं कुछ नहीं है, तो मैं आरती से शादी होगी, नहीं तो किसी लड़की से शादी नहीं होगी। अच्छा गली में भी आए थे? निकल गए गाली गलौज करते हुए। अच्छा जी। हमारे घर में जेंट्स कोई नहीं है, एक ही है जिम्मेदार, वही बाजार में रहते थे। नहीं आपने जब वो गली में बोल के गए तब पुलिस को शिकायत नहीं दी थी? नहीं जी हमने तो ये सोचा कि भाई शादी से चिढ़ रहे ये, तो हमने इसलिए वो नहीं करा। हम झगड़े के इच्छुक नहीं है जी बिल्कुल भी। तो कितने सालों से उन्होंने मन में थाम रखा था कि लड़की से मेरी 7 शादी? महीने पहले से। अच्छा 7 महीने से। घर पे भी आते जाते थे? नहीं कोई नहीं आता था। क्या क्या नाम था जी दोनों का? एक का संजय है, एक का प्रदीप। घर पे कोई नहीं आता था। एक बार उनकी मम्मी आई थी, मतलब हमारे भाई साहब को उन्होंने ये डराया धमकाया, कुछ भी किया। जब लड़की ने मना कर दिया था फिर भी वे सगुन लेकर आए यहाँ पे घर पे। उनकी मम्मी आई तो फिर लड़की ने फिर भी साफ मना कर दिया। उन पे कोई दबाव बना रखा था उन्होंने। अच्छा जी। पिता पर? हाँ जी। अगर मतलब धमकी यही थी, अगर तू अपनी लड़की की शादी नहीं करोगे, दाब दो, अपने घर में झगड़ा करो, कुछ भी करो, तो दाब दे के मतलब उन्हें प्रोसेस कर देते कि अपनी लड़की की मुझसे शादी करवा। और इनके घर में आए दिन 7 महीने से झगड़ा चल रहा था इस शादी को लेके। पर फिर भी लड़की बोली मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं नहीं करूंगी शादी, चाहे मुझे पापा आप मार दो। अच्छा जी। मैं शादी नहीं करूंगी। इस बात को लेकर
झगड़ा चल रहा था घर में। तो आपको ये पक्का पता कि मारा गया उनको कि मर्डर हुआ है जी 100%। हाँ जी मर्डर है। क्या नाम है आपका? आप क्या लगते मेरा हैं? मैं उनकी भाभी हूँ, यूपी से आ रही हूँ जी। हाँ जी। तो आपको कोई उसमें तंगी में कभी उन्होंने कुछ बातचीत की हो इसके बारे में पहले कभी आपसे? हाँ जी अभी 3 बार जा चुके हैं वो यूपी आपसे में। बातचीत हुई थी? हाँ जी हमारे साथ सारी बातें शेयर करते थे वो। बोलते थे, हमने बोला कि 2 लड़कियों की शादी सोच रहा हूँ मैं, एक ही करती है, मेरे ऊपर बहुत भार है भाभी जी, और अगर मैं बाहर काम नहीं करूंगा तो भरण पोषण कैसे करूंगा, अगर भरण पोषण करूंगा तो लड़कियों की सेफ्टी कैसे करूंगा, कैसे ख्याल रखूंगा इतने बच्चों का। तो जी वो बताते थे सब कुछ बात हमारे सामने। तो हमने बोला था कोई बात नहीं, बोले अब की बार मैं दोनों लड़कियों की शादी करूंगा। एक लड़की और है 17-18 साल की होगी, जो उनके देवर छोड़ के चले गए, 3 बच्चे, और उनकी माँ भी बिल्कुल दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल मेंटल है। उन 4 जनों को वे खुद पाल रही थी। अब ये बताओ सरकार से ये मतलब मांग करो कि मतलब इन 13 बंदों का भरण पोषण, इनकी पढ़ाई लिखाई और इनका सेफ्टी, इनकी सुरक्षा। अगर इनके पापा को मार दिया सरेआम ले जाके तो बच्चियों को उठा के ले जाएंगे या नहीं? कहीं ना कहीं डर है परिवार को, बहुत बड़ा डर है। हमें सरकार से हम विनती करते हैं कि हमारे बच्चियों की सुरक्षा, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, उनको फांसी चाहिए और इन्हें जिंदगी भर का मुआवजा चाहिए जिन्होंने उनको मारा है। तो लगता है सर हत्या हुई है या अभी छानबीन? हाँ जी वो उनका मर्डर हुआ है और उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई गिरफ्तार भी किया सर? अभी नहीं गिरफ्तार। तो 2 लोग बताए जाए, 2 लोगों पर आरोप लगा रहे हो? हाँ जी उन्होंने 2 लोगों को